ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आप लोगों को का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस सेशन में कवर करूंगी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए, एक्चुअली मुझे बताने की इच्छा थी आप लोगों का डायनामिक कंस्ट्रक्टर, तो डायनामिक ओवरलोडिंग नहीं बल्कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। वैसे बहुत सारे बच्चे, आप लोग को काफी कुछ आइडिया होगा पहले से ही डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके अच्छे से उसको समझ हाउ दिस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हैपेंस। ओके, तो थोड़ा इनसाइड में जाएंगे, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो देखिए, ये मेमोरी एलोकेशन पहले होता क्या है। तो आप जानते हैं, जो कोई भी आप वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए आपके कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ प्लेस एलोकेट होता है जहां जाकर आपका डाटा स्टोर होता है, राइट। तो ये दो तरह का होता है, वन इज कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, अनदर वन इज रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो जो कुछ भी आप प्रोग्राम में लिखते हैं, लाइक इंटीजर नम, और फिर आपने लिखा है कैरेक्टर नम, नेम 10, फ्लोट डेटा टाइप का भी कोई वेरिएबल, मान लीजिए नंबर लेते हैं आप या एन लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो कुछ भी अभी तक आपने करा है वो सब क्या कहा जाता है, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। और इसके लिए आपको आपका जो मेमोरी एलोकेट होता है, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आपको याद रखना है, वो स्टैक एरिया इज यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेशन। अब आपको लगेगा कि मैम ये स्टैक एरिया क्या है, तो देखिए जो अवेलेबल मेमोरी है जहां पर आपका डाटा जाकर स्टोर होता है, उसका ये कैटेगराइजेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टैक मेमोरी एलोकेशन, हीप मेमोरी एलोकेशन। तो ये जो कंपाइल टाइम में मेमोरी आपका एलोकेट होता है या नॉर्मल वेरिएबल जिसको आप कहते हैं, तो ऑल दोज फ्रॉम स्टैक एरिया है ना, मेमोरी एलोकेशन फ्रॉम द स्टैक एरिया ओनली हैपेंस। वेयर एज इन रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, है ना, कि ये कंपाइलर प्रोग्रामर के द्वारा एलोकेट या डी एलोकेट होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं उस समय यू डिसाइड, यू से टू कंप्यूटर हाउ मच मेमोरी allocate और डी allocate फॉर यू, है ना। सो इट इज नोन एज ऑल्सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, एंड इसमें फिर आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि इसके लिए जो मेमोरी एरिया है आपका, दैट इज हीप मेमोरी एलोकेशन। हीप एरिया में जो मेमोरी है वहीं से ये मेमोरी आपका एलोकेट होता है और वहीं पर आपका क्या होता है, डी एलोकेट होता है। तो इट इज वेरी सिंपल, है ना। और इसमें जो है मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन मीन्स व्हाट, तो आप कहेंगे मैम जो भी मेमोरी मेरा एलोकेट हुआ है उसको रिलीज कर देना, यानी कि रिलीज करने का मतलब क्या है कि दैट मेमोरी कैन बी यूज्ड बाय अदर प्रोग्राम, राइट। तो वो डी एलोकेशन या एलोकेशन जो है, दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर रन टाइम में बताएगा कि हमको कितना मेमोरी चाहिए, तो फिर कंप्यूटर आपका एलोकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब आप जो है देखिए, सी प्रोग्रामिंग में इस काम के लिए हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, तो आप कहोगे कैलोक और मैलोक फंक्शन, यस गुड। और डी एलोकेट करने की अगर बात करें तो उसके लिए हम लोग के पास क्या फंक्शन है, तो फ्री फंक्शन है, फाइन। तो जो भी सी में आपकी सुविधाएं हैं, दैट इज ऑल्सो supported by C++ compiler. Along with that, C++ compiler also provides you two operator. One is new and another one is delete, right? New for dynamic memory allocation and delete for deallocation, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है। सबसे पहले आप सिंटेक्स को देख लीजिए, आपका जो व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर एलोकेटिंग मेमोरी, तो आप कहोगे कि मैम ये तो हम लोगों को पता है। यस, रियली सिंपल, पॉइंटर वेरिएबल। आप पॉइंटर वेरिएबल यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी डायनेमिक टाइम में मेमोरी एलोकेट होता है तो वो फंक्शन या ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एड्रेस रिटर्न करना। एड्रेस मीन्स कहाँ, तो जहाँ आपका मेमोरी एलोकेट हुआ है कि नहीं, मेमोरी में जो भी एरिया में मेमोरी एलोकेट हुआ तो उसका कुछ न कुछ तो एड्रेस होगा। और बात जैसे ही एड्रेस की आती है तो आप कहोगे मैम हम तो पॉइंटर में ही स्टोर कर सकते हैं, तो दिस इज फैक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर हर हाल में आपको क्या यूज करना है, पॉइंटर वेरिएबल। और आप देखिए, आप कहेंगे कि मैम जब सी से C++ में न्यू और डिलीट आने से फायदा क्या हुआ, तो फायदा देखिए यही है कि इसको यूज करना बहुत सिंपल और फ्लेक्सिबल है, कि यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना और डेटा टाइप बता देना है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीजर नम के लिए
इंटीजर डेटा के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली न्यू के बाद क्या लिख देंगे, इंटीजर लिख देंगे। तो आपके लिए न्यू जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप के लिए जितना भी कंपाइलर पे डिपेंड करेगा, 2 बाइट मेमोरी चाहिए या 4 बाइट मेमोरी चाहिए, है ना। तो अगर 2 बाइट मेमोरी चाहिए तो इट विल रिटर्न टू मेमोरी एलोकेशन फॉर 2 बाइट मेमोरी। 4 बाइट चाहिए तो 4 बाइट के लिए एड्रेस रिटर्न करेगा, एंड दैट एड्रेस मस्ट बी स्टोर्ड इनसाइड सम पॉइंटर वेरिएबल, राइट। ये नेम तो कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं, लेकिन ये स्टार ऑपरेटर सोज व्हाट, इट्स ऑलवेज सोज दैट कि ये जो है दिस वन इज पॉइंटर वेरिएबल, सो स्टार तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये इंट डेटा टाइप आपने क्यों लिखा, क्योंकि आप कहोगे कि मैम आपने इंटीजर डेटा के लिए मेमोरी लोकेट किया है, तो इसका मतलब हुआ कि दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू ओनली इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर मेमोरी, है ना, जहां पे इंटीजर डेटा स्टोर होगा फॉर टू दैट मेमोरी इट विल पॉइंट, सो ओनली, राइट। तो आपको याद क्या रहा। अच्छा, एक और खास बात जो अक्सर इंटरव्यू सब में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि भाई मेमोरी लीक प्रॉब्लम क्या है। तो आपको देखिए, ये सेशन करने का कुछ खास वजह यही रहा है कि आपको कुछ माइन्यूट पॉइंट पे आपको ध्यान दिलाएं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो ये कि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसके लिए स्टैक मेमोरी एलोकेशन होता है, और जो डायनामिक वेरिएबल होता है उसके लिए हीप मेमोरी एलोकेशन होता है ना, ये पूछा जाता है। अच्छा, एक और खास बात क्या है आपका, मेमोरी लीक प्रॉब्लम। तो जैसा आप जानते हैं कि जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें अभी आप क्या समझे कि प्रोग्रामर इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू अलोकेट एंड डी अलोकेट मेमोरी, राइट। तो अब मेमोरी लीक प्रॉब्लम कहां से आ गया, तो आप कहोगे मैम जब हम अलोकेट करके डी अलोकेट करना भूल जाएंगे तो वहां पर आपका मेमोरी क्या डी अलोकेट होगा। तो आप कहोगे कैसे होगा, जब हमने डी अलोकेट किया ही नहीं तो वो होना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये नहीं होगा, और यही जो है कारण बनेगा किसका, मेमोरी लीक का। दिस इज नोन एज मेमोरी लीक, राइट, कि जब तक प्रोग्रामर उसको डी एलोकेट नहीं करेगा, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो वेट करता रहेगा जब तक कि पूरा प्रोग्राम उसका फिनिश ना हो जाए, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो आप डी एलोकेशन करना ना भूलें, अदरवाइज इट विल सफर फ्रॉम मेमोरी लीक प्रॉब्लम। नाउ वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज मेमोरी लीक प्रॉब्लम। तो मेमोरी लीक प्रॉब्लम मीन्स कि व्हेन वी फॉरगेट टू डी एलोकेट मेमोरी, प्रोग्रामर फॉरगेट टू डी एलोकेट मेमोरी, दैट क्रिएट्स मेमोरी लीक प्रॉब्लम, है ना, कि वो मेमोरी भले ही हमने अब यूज नहीं करना है पर वो मेमोरी ऑक्युपाइड रहता है जब तक कि आपका पूरा प्रोग्राम फिनिश ना हो जाए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये भी कुछ तरीका होता है, आप सिर्फ डायनामिक टाइम में, रन टाइम में मेमोरी को अलोकेट ही नहीं कर सकते हैं। एट दैट टाइम यू कैन पुट इवन वैल्यू ऑल्सो लाइक दिस, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट हैपेंस हियर, दिस न्यू ऑपरेटर विल क्रिएट मेमोरी फॉर इंटीजर डेटा टाइप along with that in that memory also what will happen, you will say 50 will assign to that memory along with this right, and this p pointer will point to that memory। अगर इसको हम लोग डायग्राम बना करके देखना चाहें तो ये क्या होगा, तो there will be the memory, है ना, और इसके अंदर क्या है 50 है, एंड नाउ p इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी एलोकेशन। और मे बी लेट सपोज कि ये इसका मेमोरी एड्रेस कुछ 100 होगा अगर, तो p विल पॉइंट टू दिस 100 मेमोरी, एंड इनसाइड दिस यू आर असाइनिंग दिस वैल्यू 50 along with this only, you can do it। even you can also do same thing with float data type, character data type, जिसके लिए आपको करना आप कर सकते हो। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, डेटा टाइप, है ना, जिसको कि पॉइंटर पॉइंट करेगा स्टार क्यू ऑलवेज, न्यू ऑपरेटर, फ्लोट डेटा टाइप 55.5 मीन्स व्हाट, कि देयर विल आल्सो मेमोरी लोकेशन, एंड इन दिस मेमोरी लोकेशन इट विल क्रिएट असाइन वैल्यू 55.5 एंड q is a pointer which is pointing to this memory, right or not? Yes। तो आपको इट इज ऑल आर वेरी सिंपल मैम। अच्छा, वन मोर थिंग इज दिस, स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज इंडिकेट्स व्हाट, तो आप कहोगे मैम एरे, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ऑलवेज एरे। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ यू वांट टू क्रिएट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फॉर एरे, दैट मीन्स व्हाट, कि नाउ इट दिस न्यू ऑपरेटर विल क्रिएट इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, है कि नहीं। 10 इंटीजर एरे साइज का मतलब क्या हुआ कि भाई इस एरे में 10 इंटीजर स्टोर आपका होना है, नहीं क्या। अब आप यहाँ देखिए कि ये 10 इंटीजर इसमें स्टोर होगा, तो यहाँ पर हमने एक मेमोरी लोकेट कर दिया डायनेमिकली, यहाँ शो किया 0 to 9, भाई इंडेक्स तो 0 to 9 ही जाएगा, है कि नहीं। एंड आर विल पॉइंट टू दिस मेमोरी लोकेशन, है ना, फर्स्ट आइटम को आर पॉइंट करता ऑलवेज, और r+1
विल पॉइंट टू दिस एलिमेंट +2 +3 +4, इसी तरीके से आप इंक्रीमेंट करके हर एक एलिमेंट पोजीशन को एक्सेस कर लेंगे। सिमिलरली यू कैन क्रिएट कैरेक्टर टाइप ऑल्सो एरे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप कहोगे कि मैम पहले लिख दीजिए कैर, स्टार, पॉइंटर नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ क्या लिया है एस। उसके बाद आप क्या लिखोगे, न्यू कीवर्ड लिखोगे, न्यू के बाद क्या लिखोगे, कैरेक्टर एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। नेम यहाँ मैंने साइज 15 दिया, दैट मीन्स यू कैन स्टोर एट मोस्ट 15 साइज 15 है ना। और ये जो मेमोरी लोकेशन होगा ये एट द टाइम ऑफ रन टाइम होगा, है कि नहीं। तो ये इसको विच वन विल पॉइंट, एस विल पॉइंट। तो ये सारी बातें तो हो गई आपकी किसके लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए। डी एलोकेट कैसे करिए, इट इज रियली वेरी सिंपल। सिंटेक्स क्या है, डिलीट पॉइंटर वेरिएबल नेम। अब जैसे मान लीजिए इस पी पॉइंट, इस मेमोरी को डी एलोकेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, डिलीट, और पॉइंटर वेरिएबल यहाँ क्या है पी, सो यू विल राइट हियर डिलीट पी। सिमिलरली इफ यू वांट टू रिलीज दिस मेमोरी बाय प्रोग्रामर, है ना, मैनुअली, व्हाट यू हैव टू राइट हियर, डिलीट क्यू। सिमिलरली डिलीट आर, नॉट, नो, इट इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, तो आप कहोगे मैम आपने तो स्क्वायर ब्रैकेट दिया नहीं, तो देना पड़ेगा, करेक्ट। डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट आर, है ना। सिमिलरली डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट एस, है ना, क्योंकि ये एस इज पॉइंटिंग टू एरे। तो इट इज ऑल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। तो थोड़ा सा मैंने इनसाइट आपको दिया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो इसमें जो के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो आपको याद रखना है क्या है, मेमोरी लीक, सेकेंड वन इज हीप, थर्ड वन इज स्टैक। इसके लिए एलोकेशन डी एलोकेशन आपको नहीं करना है, यहाँ मैनुअली दोनों काम करना है। सिंटेक्स आपके सामने, थोड़ा सा आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे सो दैट कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्टर, डायनामिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। वैसे तो हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर आपको काफी कुछ वीडियो दे दिया है, लेकिन डायनामिक कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ भी नहीं वीडियो दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय करें, और जरूर से जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू, ओके।